यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। अब ये रोमांच एक बार फिर से देखने को मिलेगा और इस बार का मुकाबला और भी खास होगा क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और सीधे सीधे इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव और आजम खान की साख का सवाल है। एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी और दूसरी तरफ अखिलेश और आजम। दोनों में नाराजगी भी जगजाहिर हो चुकी है। तो क्या बीजेपी को मिलेगा आजम अखिलेश की नाराजगी का फायदा या इन दोनों सीटों पर बना रहेगा सपा का गढ़? क्या कह रहे हैं सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी में सियासी शंखनाद, दांव पर आजम अखिलेश की साख। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल का शंखनाद हो चुका है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस सियासी संग्राम में बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि लोकसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये दोनों ही सीटें अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी और इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। रामपुर में आजम खान सपा के मजबूत नेता माने जाते हैं, जबकि आजमगढ़ में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव यहां से सांसद बने थे। विधानसभा चुनाव में भी सपा ने यहां पर सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं राज्य में एक बार फिर जनता ने सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी को ही भारी भरकम मतदान देकर सरकार चलाने का मौका दिया है। क्यों हुआ उपचुनाव का ऐलान? आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं रामपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सांसद थे। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद संसदीय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती। इस बार विधानसभा चुनाव की तरह मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को बचाने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं। जिले के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की राय पर अखिलेश ने लोकसभा सीट छोड़ी थी और अब डिंपल यादव को मैदान में उतारकर अखिलेश डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन रामपुर से उम्मीदवार कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि आजम खान और अखिलेश के रिश्तों में आई दरार जगजाहिर है। जेल से बाहर आए आजम खान अभी तक अखिलेश यादव से नहीं मिले और न ही अखिलेश यादव ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोई कोशिश की। तो वहीं चुनौती बीजेपी के सामने भी है। अखिलेश और आजम के किले को भेदने के लिए मोदी योगी की जोड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि यहां पर हुई किसी भी दल की जीत और हार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में एक बड़ा सियासी संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।